आज हम लोग का टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, और ये शून्य से शिखर तक बैच और एयरफोर्स नेवी वाले आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और एकदम आप लोग का वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। त्रिकोणमिति को हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं और 10th वाले आप लोग 10th में पढ़े हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 10th में हम लोग 90 डिग्री का बात करते थे और यहाँ पे हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे उस त्रिकोणमिति से। यहाँ पे एडवांस कुछ सीखेंगे। ठीक है, कुछ हम लोग नया, बहुत कुछ नया सीखेंगे। ठीक ना, तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कुछ 10th क्लास की बातें हम लोग को याद होनी चाहिए और 10th क्लास का त्रिकोणमिति बाबू दिया है। ध्यान से देखिएगा कि त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति, ठीक ना, त्रिकोणमिति पे बात कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, त्रि का मतलब होता है 3। ठीक है, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है मापन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग अभी 10th क्लास की बातें याद कर रहे हैं। ठीक है, त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप होता है। तो 3 कोणों के माप को ही क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति बोला जाता है। 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति बोला जाता है। अब 3 कोण कौन सा है देखिएगा, कहीं कहीं आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कि तीनों भुजाओं के मापन को त्रिकोणमिति बोला जाता है। तो भुजा मापिए या कोण मापन कहिए, ठीक ना, भुजा मापन कहिए या कोण मापन कहिए, जब तक भुजा नहीं मिलेगा तब तक कोण नहीं बनेगा। ठीक है, और कोण बनेगा तो भुजा भी बनेगा, रहेगा ना। तो अब चलिए यहाँ पे कि मान लीजिए हम लोग का ये कर्ण होता था 10th क्लास का, याद कीजिए, ये कर्ण होता था, ये लंब होता था और ये क्या होता था बाबू? आधार। यही ना हम लोग सीखे थे, लंब, कर्ण और आधार। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए ये बैच है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ठीक ना, और हम लोग 10th में हम लोग को बताया गया था कि हमेशा बाबू 90 डिग्री का हम लोग बात करते हैं, हमेशा 90 डिग्री का बात करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का बात करते हैं और पाइथागोरस प्रमेय को, पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला जो होता है आपका, ठीक है, उसका हम लोग यूज करके इस पे क्वेश्चन बनाते थे। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये तो सही है कि 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं, लेकिन हम लोग तीनों कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो तीनों कोणों के माप को बोल रहा है, मापने को बोल रहा है, लेकिन हम लोग मापते थे कौन सा कोण? केवल 90 डिग्री का ही बात करते थे 10th क्लास में त्रिकोणमिति में। अब यहाँ पे देखिएगा कि आप जब 11th क्लास का ये चैप्टर है और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा कि लेकिन यहाँ पे ये सही लागू हो रहा है कि हम लोग तीनों कोणों को मापेंगे यहाँ पे। ठीक ना, त्रिकोणमिति के तीनों कोणों को मापेंगे यहाँ पे, किस में? त्रिकोणमितीय फलन में। ठीक ना, त्रिकोणमिति के तीनों कोणों को मापेंगे और इसके अलावा बाबू, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे वृत्त का बात करेंगे और वृत्त जहाँ पे रहेगा वहाँ पे पाई रहेगा जरूर। ठीक है, वृत्त जहाँ पे रहेगा वहाँ पे पाई जरूर रहेगा और पाई के साथ साथ इसको हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए जहां पे वृत्त रहेगा वहां पे पाई रहेगा। तो अब वृत्त
वृत्त में भी त्रिकोणमिति का बात करेंगे, मापन करेंगे, त्रिकोणमिति का मापन करेंगे, ठीक है। और जब वृत्त लागू होगा तो पाई हमारे साथ ही रहेगा, ठीक ना। चलिए अब यहां तक तो बात क्लियर है। अब कहीं त्रिकोणमिति में पाई का बात होगा तो ये मत घबराना कि त्रिकोणमिति में पाई का बात कहाँ से आ गया, ये इसमें साइन थीटा कॉस थीटा का बात होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे वृत्त देखिए, मान लीजिए कि ये वृत्त है और वृत्त में ही त्रिभुज बना दे 90 डिग्री का यहाँ पे, और ये दे दे, ठीक है। तो ये हमारा लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ठीक ना। देखिए ये वृत्त हो गया और यहाँ पे ये हमारा लंब, ठीक है, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे वृत्त में पाई का तो बात होगा ना, पाई का भी बात होगा और लंब आधार कर्ण का भी बात होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे जितना भी बाबू त्रिकोणमिति चलेगा, जितना भी त्रिकोणमिति चलेगा सब पाई से चलेगा, जितना त्रिकोणमिति चलेगा, ठीक ना। जितना हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे सब पाई के साथ ही चलेगा, पाई के बिना ये त्रिकोणमिति अधूरा है। चलिए एकदम समझ में आएगा, एकदम बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में से स्किप करके भागिएगा तो एकदम मतलब समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग कोण का बात करते हैं, मापना है कि इसको कोण का है, ठीक है। तो पहले हम लोग कोण का बात करते हैं बाबू। कोण देखिएगा, ठीक है। कोण यहाँ पे कोण को हम लोग कैसे मापते हैं, कैसे कोण बनाएंगे, ठीक ना, ये पहले हम लोग को सीखना है। तो कोण बाबू एक कोण वह माप है एकदम हम लोग बेसिक से चल रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से, ठीक ना। जो लोग देखिए त्रिकोणमिति फलन से रिलेटेड है, फलन आप नहीं भी पढ़े हैं ना, तो फलन आप लोग को यहाँ पे भी बताया जाएगा, फलन को साथ लेकर के चला जाएगा, ठीक है। और त्रिकोणमिति का बात कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग कोण का बात करेंगे, कोण को कैसे मापेंगे, कोण को इसमें कैसे मापना है, कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, ठीक है, उसको पहले सीखेंगे बेसिक में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे दिया है कि एक कोण वह माप है, एक कोण वह माप है, कोण को कैसे मापते हैं, तो कोण, एक कोण वह माप है जो उसका किरण उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है, ठीक ना, उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि किरण आप लोग इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं 9th और 10th में, किरण, रेखा और रेखाखंड।
किरण, रेखा, रेखाखंड। अब यहाँ पे देखिएगा कि बाबू किरण किसको बोलेंगे? रेखा बोलते हैं। रेखा जो दोनों तरफ बढ़े, जो दोनों तरफ अपनी वह स्वतंत्रता पूर्वक बढ़े, दोनों तरफ वह स्वतंत्र पूर्वक जा सकती है, स्वतंत्र है ये रेखा, दोनों तरफ जा सकती है, उसे बोलते हैं रेखा बाबू। ठीक ना, देख लीजिएगा। और किरण किसे बोलते हैं? जो एक तरफ बंद हो, एक तरफ बंद हो और दूसरी ओर बढ़े, वो अनंत तक जाएगी, उसे बोलते हैं किरण। अब ये कैसे? तो बाबू देखिएगा कि हम लोग किसी टॉर्च को जलाते हैं ना, टॉर्च जलाते हैं तो देखिएगा पीछे अंधेरा रहता है लेकिन आगे सामने एकदम उजाला रहता है, लाइट यानी रोशनी रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग का किरण है। तो पीछे क्या रहता है? मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश एक पॉइंट है और पॉइंट से हम लोग का प्रकाश आ रहा है, जिससे हम लोग के पृथ्वी पे प्रकाश दे रहा है। ठीक है, तो उसके पीछे तो अंधेरा होगा, अंधेरा उसके पीछे ना होगा, सामने तो उजाला है। वही बोल रहा है किरण वही है कि एक तरफ से बंद हो, यानी इधर ये नहीं बढ़ सकती है, एकदम सामने ही जाएगी। लेकिन रेखा को हम लोग दोनों तरफ अनंत बढ़ा सकते हैं। और रेखाखंड किसे कहते हैं? जो दोनों तरफ बंद हो, सीमित हो। ठीक ना, जो दोनों तरफ सीमित हो उसे रेखाखंड कहते हैं। चलिए, ये हम लोग का बेसिक था। ठीक है, रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में। अब हम लोग को अच्छे से बात समझ में आएगा कि भाई कोण, अब इस किरण से लेके बात तो इसमें किया है। यहाँ पे देखिएगा कि बात किसका किया है बबुओ? किरण का बात किया है। यहाँ पे किरण का बात किया है कि एक कोण वह माप है जो उसका किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। ठीक ना, अब मान लीजिए ध्यान देना बाबू कि ये हम लोग का किरण है, यहाँ तो बंद है, ये हम लोग का किरण है, ये हम लोग का ओ बिंदु है। ठीक ना, अब इस किरण को हम लोग, इस किरण को यूं ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसको उठा करके यहाँ पे ला देंगे तो ये तो पॉइंट यहीं पे रहेगा, पॉइंट यहीं पे रहेगा। इसको उठा करके यहाँ पे ला दे तो ये कौन सा कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण है? यहाँ पे देखिए तो ये एक कोण बन गया और हम लोग इधर से इधर की तरफ बढ़े। ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग इसको बढ़ाए, ऐसे था, ऐसे था और इसको ऐसे कर दिए तो ये हम लोग का एक कोण बन गया। ठीक है, अब देखिए तो ये हम लोग का कोण बना, ये एक किरण है यहाँ पे देखिए, और ये एक किरण है, इसका नाम दे दीजिए ए और इसका बी, ये पॉइंट है और ये किरण है। ठीक है, और इसको जब हम नीचे की तरफ बढ़ाए, नीचे की तरफ बढ़ाए, इधर किधरों बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऊपर की तरफ ही बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको पूरे 360 डिग्री भी घुमा सकते हैं, 360 डिग्री घुमा सकते हैं। जो हमारा पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक ना, तो अब यहाँ पे ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो अब ये हम लोग यहाँ से इधर घुमाए, तो यहाँ से इधर घुमाए तो ये हम लोग का एक कोण बन गया, बना ना। अब बाबू समझना ये है कि हम लोग ऊपर की तरफ घुमाए और यहाँ पे नीचे की तरफ घुमाए तो कोण बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का ये बोल रहा है डिफिनेशन में कि एक कोण वह माप है जो उसका किरण उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घुमाया जाता है। ठीक है, इस प्रारंभिक बिंदु से ये किरण है, ये प्रारंभिक बिंदु है, इसके परितः इसको पकड़ करके ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग कि तो इधर से घुमाइए और नहीं तो इधर से घुमाइए। अब आप लोग समझिए कि क्लॉकवाइज घड़ी, घड़ी की सुई की चाल, घड़ी किधर से किधर घूमती है? इधर से मान लीजिए ये घड़ी हो गया तो हम लोग का ये सुई हुआ तो इधर से इधर न जाएगा, इधर चलेगा, ऐसे घूमते आएगा ऐसे। ठीक है, तो हम लोग ये घड़ी की दिशा में घुमाए इसको,
ऐसे घड़ी की दिशा में, इसको घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाए, ठीक ना। तो ये हमारा प्रारंभिक भुजा, ये प्रारंभिक भुजा, और ये हुआ अंतिम भुजा, अंतिम भुजा, और ये हमारा शीर्ष हुआ प्रारंभिक बिंदु। यहां पे हमारा ये प्रारंभिक भुजा हुआ, प्रारंभिक भुजा, और ये अंतिम भुजा, और ये हम लोग का शीर्ष हुआ। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर। अब यहां पे देखिएगा कि जब हम लोग क्लॉक वाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉक घुमाएंगे, ठीक ना, याद रखने वाली बात यह है कि जब हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे किरण को, इस किरण को यहां से, ये उसका मूल प्रारंभिक बिंदु है, यहां से पकड़ करके हम घड़ी की विपरीत दिशा में इधर घुमा रहे हैं। तो जब विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो यहां पे लिख लीजिएगा घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में जब हम घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो वैल्यू आएगा, जो यहाँ पे जितने डिग्री का होगा यह कोण, यही ना कोण डिग्री में मापते हैं, यह जितने डिग्री का होगा वो हमेशा क्या होगा बाबू, धनात्मक होगा, धनात्मक यानी प्लस में होगा। और जो यहाँ पे घड़ी की दिशा में जब घुमाएंगे, दूसरा पॉइंट हमारा होगा घड़ी की दिशा में, जब इस किरण को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक यानी माइनस। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इस कोण को मापेंगे, ये कोण जो होगा हमेशा ऋणात्मक होगा। और ये जो एंटी क्लॉक होगा यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे इस किरण को, तो यहाँ पे कोण बनेगा, जितने डिग्री पे यहाँ पे खींचेंगे वहां पे कोण बन जाएगा। ठीक ना, छोड़ देंगे खींच कर, इसको मान लीजिए यहाँ से पकड़े और यहाँ पे धर ला करके रख दीजिए, तो इसके बीच में कोण बना ना, इसी यही तो कोण है ना। तो यही कोणवा कौन बोल रहा है कि बाबू धनात्मक है। इसको यहाँ से पकड़े और यहाँ पर खींच करके रख दिए, तो इन दोनों के बीच के माप को कोण कहते हैं। और कोण यही है, इसी कोणवा को हम लोग ऋणात्मक कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से कोण क्या होता है वही हम लोग जान गए कि दो रेखा के बीच की दूरी को कोण कहते हैं, यानी इसी दो रेखा के बीच के मापन को कोण कहते हैं ना। यहाँ पे दो रेखा के बीच की मापन है, ठीक है, और इसको पकड़े यहाँ पे छोड़ दिए तो कोण बन गया इसके बीच में। चलिए आगे, अब इस कोण को बाबू हम लोग मापते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा कि कोण को दो तरह से मापा जा सकता है। कोण को, इस कोण को दो तरह से मापा जा सकता है। पहला हम लोग का डिग्री, पहला हम लोग डिग्री में मापते हैं। डिग्री में हम लोग शुरू से ही मापते आ रहे हैं, किसी भी चीज को डिग्री में माप रहे हैं। ठीक है, डिग्री। दूसरा हम लोग का नया सीखने को क्या मिलेगा, यही तो नया है बाबू, मजे वाली बात है, एकदम इंटरेस्टिंग रखना सीखने के लिए। ये हम लोग का है रेडियन। ठीक है, रेडियन में भी कोण को मापते हैं और डिग्री में भी मापते हैं। तो पहले हम लोग डिग्री जो हम लोग समझते हैं उसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, डिग्री को हम लोग जानते हैं पहले। चलिए चलिए अब डिग्री के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। पहला हम लोग डिग्री से कोण को मापते हैं, डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब वहां पे जब रेखा को ध्यान से एकदम, कि जब हम लोग उस किरण को
घड़ी के क्लॉकवाइज में घुमा रहे थे तो वो हमारा ऋणात्मक हो रहा था वैल्यू, और जब घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा रहे थे कोण का मापन जो होगा वो हमेशा धनात्मक होगा। यहाँ पर भी उसी वही पढ़ना है, ठीक ना। डिग्री को हम लोग बाबू देखिए यहाँ पे कि कोण ये रेखा है, ये हम लोग का मूल बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु यही ना है, और ये हमारा किरण है, किरण है यहाँ पे। अब किरण को बाबू हम लोग पूरे 360 डिग्री यहाँ से पकड़ के पूरे 360 डिग्री एक वृत्त बना दिए, ठीक ना। यहाँ से देखिए यहाँ पे इसको रखे और ऐसे पूरा घुमा दिए, फिर यहाँ पर ला करके रख दिए, तो कितना बना यहाँ पे देखिएगा, ये वही दर्शा रहा है कि ये पूरे 360 डिग्री ये एक चक्कर घूम गया, यानी इसको ऐसे पकड़े और पूरा को घुमा दिए, फिर यहाँ पे ला करके रख दिए, तो पूरा ये 360 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरा किरण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये दूसरा किरण है, ठीक है। दूसरा किरण ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से इधर प्रारंभिक बिंदु है, और इसको पकड़े और यहाँ पर ला करके छोड़ दिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर था प्रारंभिक, ये हम लोग का प्रारंभिक बिंदु है, और ऐसे पकड़े यहाँ पे ला करके रख दिए, तो ये हम लोग का क्या हुआ। देखिए दर्शाया कैसे जाता है पूरा। अब आप लोग वृत्त नहीं बनाइएगा, आप पूरा घुमाइएगा नहीं, ठीक ना। यहाँ से देखिए ऐसे लाइए और तीर का निशान, ये तीर का निशान जो दिख रहा है इसका मतलब है कि यहाँ से पकड़े, इस किरण को हम लोग घुमा करके ला करके यहाँ पे रखे हैं, तो ये कितने का हो गया 180 डिग्री का, ठीक है। अब आगे ये किरण हुआ, हम लोग कोण को मापते कैसे हैं, डिग्री में माप रहे हैं। देखिए डिग्री में, तो यहाँ पे देखिएगा कोण मापने का यहाँ पे तरीका। अब यहाँ पे देखिए इसको हम घुमाए और इधर से लाए और यहाँ पे छोड़ दिए, यानी इस तरह से कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको दर्शाने का तरीका कि ऐसे घुमाए और यहाँ पे ला करके छोड़ दिए, तो ये कितने डिग्री का हुआ बाबू 270 डिग्री का, ये हमारा 270 डिग्री का। अगर इसी को इधर से ला करके यहाँ पे घुमा देते तो ये कितने का हो जाएगा, इसके और इसके बीच का दूरी कितना हो गया कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन हम लोग यहाँ से यहाँ नापे हैं इधर, यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हम लोग का माइनस में रहेगा। अगर इसको यही यहाँ पे देखिए यहाँ से इधर यानी एंटी क्लॉक घुमाए तो प्लस का 270, इसको खास ध्यान में रखना है, ठीक ना। प्लस और माइनस हमेशा किधर कोण घूम रहा है उसी को दर्शा रहा है, ठीक है। प्लस और माइनस का यहाँ पे ध्यान में रखना, नहीं तो आपका हर जगह पे गलती आप कीजिएगा, ठीक है। बबू एकदम मन में बैठा लेना है कि जब क्लॉकवाइज घूमे कोण, जब कोण को क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरह से तीर दिया रहेगा आपका, जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमेशा डिग्री जो भी डिग्री में वैल्यू रहेगा उसको माइनस में लिखेंगे, और जब एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो प्लस में लिखेंगे। दोनों का वैल्यू एक ही है, माइनस का 90 डिग्री लिखिए या 270 प्लस का लिखिए, ठीक है, दोनों का वैल्यू एक है। चलिए ये आपका ए है और ये बी है, ए और बी। चलिए इसका नाम दे दीजिए ए, अब देखिएगा बहुत तरह के हम कोण मापेंगे यहाँ पे। ये देखिए ये हमारा किरण हुआ, ये किरण हुआ ना बाबू, किरण हुआ। अब इसको हम क्या किए कि यहाँ से पकड़े, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पकड़े और एक चक्कर घुमा करके फिर यहाँ पे ला करके छोड़ दिए। ध्यान समझिएगा कि हम यहाँ से पकड़े, ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको पकड़े और ऐसे घुमाए, ठीक है, और फिर ऐसे घुमाए ऐसे ला करके कर दिए,
ठीक है, ऐसे ला करके कर दिए। तो अब देखिए, तो ये तो बन गया, ऐसे बन गया ना, ये हमारा ए हुआ और ये बी, लेकिन दिखाएंगे कैसे? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ना पकड़े हैं और यहाँ ला करके छोड़ दिए पूरा घुमा करके। तो ये कितने का हो गया बाबू? तो ये तो एक चक्कर, ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर तो पूरा 360 यहाँ तक हुआ, एक चक्कर घुमा तो पूरा 360 हुआ। लेकिन यहाँ से 60 और फिर 60 को दोबारा यहाँ से यहाँ चला आया ना, यहाँ से यहाँ, ठीक ना। तो ये 420 का हुआ, यानी 360 प्लस 60 इजक्वल टू कितने का हुआ बाबू? 420 का। अब कहिएगा कि पूरा एक चक्कर 360 का हो गया आपका, 420 कहाँ से आ गया? 420 आपका 1000 में भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है, 5000 भी जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे? तो देखिए, ये मान लीजिए ये एक पहिया है, ये पहिया, साइकिल का पहिया ले लीजिए, गाड़ी का पहिया ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ठीक है। अब ये बार बार मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में ये दूरी हुआ, यहाँ से दूरी हुआ, ध्यान से देखिए एकदम समझ में आएगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी हुआ, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आने के लिए, इस पॉइंट पर आने के लिए बाबू ये कितना चक्कर घूम रहा है, ठीक ना, ये कितना चक्कर घूम रहा है? तो जय चक्कर घूम रहा है तो ये बार 360 360 360 ऐड करेंगे, तब जा करके हमारा इतना निकलेगा दूरी, ठीक है। पूरा देखिए, एक बार एक चक्कर घुमा, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 5 बार घूम रहा है, 5 चक्कर लगा रहा है, तो ये मेन पॉइंट हुआ। एक चक्कर घूमा, फिर यहीं पे आकर के रुक गया, ठीक है, रुका नहीं, चलते रहा, मतलब ये पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। और एक चक्कर घुमा, फिर यहाँ आया, फिर एक चक्कर घुमा, फिर यहाँ आया, फिर एक चक्कर घुमा, यानी एक चक्कर घुमा तो ये तो पूरा 360 का हो गया। फिर घूमेगा ना, तब ना आगे बढ़ते जाएगा। तो ये 360 प्लस 360, तो 5 बार काहे लिखिएगा? 360 गुणे 5 कर दीजिए, 360 गुणे 5, तो 500, यहाँ पे देखिए 500, 6 5 30 के 0, हाथ में 3, और फिर 5 15 3 18, ठीक है। ये हम लोग का वैल्यू आया, ठीक ना। यही कहने का यहाँ पर भी मतलब है, ये 5 बार भी घूम सकता है, 10 बार भी घूम सकता है, हमको लिखना है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, ये मान लीजिए ये हम लोग का किरण है, यहाँ पे हम लोग का मूल बिंदु है 0, यहाँ पे। अब इसको हम घुमाए, इसको हम यहीं से हम लोग घुमा दिए, इधर से नापे, ठीक ना। तो इधर से नापे वो, तो ये हमारा बी हो गया। तो हम मापे किधर से? यहाँ से यहाँ मापे इसको, ठीक ना। तो इसका वैल्यू किस में आएगा? अब आप लोग खुद बताइए, आप लोग खुद कोण को मापिएगा। इसका वैल्यू किधर आया? ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज यहाँ से पकड़े, हम यहाँ पे ला करके छोड़ दिए। तो ये मान लीजिए कि 30 डिग्री का आएगा, 30 डिग्री का आएगा तो प्लस होगा या माइनस? माइनस होगा। यही तो पहचान करना है, कोई भारी नहीं है, इसमें दमे नहीं है, चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए चलिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का मूल बिंदु है, ये ए है, ठीक है, ये ए है, और यहाँ से यहाँ हम लोग इसको पकड़े, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको पकड़े, इधर से लाए और यहाँ पे छोड़ दिए। सेम इसका एंटी क्लॉक, इसका ये तो एंटी क्लॉक घुमा था, इसको हम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। यहाँ से पकड़े और यहाँ से ला करके यहाँ घुमा दिए, यानी ये देखिए ऐसे आया और ऐसे आ गया, ठीक है। तो 360 और ये फिर 60 डिग्री ज़्यादा घूम गया, तो हम लोगों का कितना होगा बाबू? कितना होगा?
माइनस के 420। तो ध्यान में क्या रखना है कि माइनस और प्लस बाबू हम लोग को क्या दर्शाता है, दिशा को दर्शा रहा है कि किरण किस दिशा में घूम करके कोण बना रही है। ठीक ना, माइनस और प्लस दिशा को दर्शा रहा है कि ये जो किरण है वो किस दिशा में घूम कर हम लोग का कोण बना रही है। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिएगा कि कोण तो 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 90 डिग्री हम लोग बनाते हैं। ठीक है, माप करके बनाते हैं, अच्छे से नापते हैं उसको, और 60 डिग्री का बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि मान लीजिए कि आप मापे किसी भी चीज से मापे आप कोण को, तो ये बताए कि ये हम लोग का 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है ना, इसके बीच में ऐसे 60 ऐसे ऐसे मतलब 60 दिया रहेगा, दिया रहता है ना बाबू, दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर इसके बीचवा का निकालना पड़े तो अब हम लोग क्या करें, अब आप लोग से एग्जैक्ट नहीं बनता होगा कोण भी, क्योंकि आप लोग को 60 का बनाने का कहा जाता होगा तो 61 बन जाता होगा, 40 के जगह पे 41 बन जाता होगा, बनता होगा जरूर। ठीक है, तो हम लोग देखिएगा कि एग्जैक्ट मान निकालने के लिए, एकदम सही मापन एग्जैक्ट मान निकालने के लिए बाबू हम क्या करते हैं कि देखिए, मान लीजिए कि ये एक टॉर्च है, ठीक है, और ये क्या हुआ कि ये फैल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये 60 डिग्री पे ये भी फैला है मान लीजिए। ठीक है, अब ये 60 डिग्री पे फैला है, तो इससे अब यहाँ पे इसके अंदर ये कितना निकल रही है, यहाँ पे देखिएगा कि ये कितनी किरणें निकल रही है, ये निकल रही है ना। इस तरह से भी आपको क्या बोला जाता है, चांद आप लोग नापते हैं ना, तो उसके बीचों में देखिएगा लाइन लाइन दिया रहेगा। ठीक ना, तो यही है। अब इसको जरा देखिएगा, इस प्रकाश को देखिएगा कि ये जितना दूर जाएगा ना वो फैलते जाएगा बाबू, ये जितना दूर जाएगा वो फैलते जाएगा। तो ई कितने इसके बीच में मान लीजिए ये जो ई किरण के बीच में जो दूरी है 1 मीटर की है, 1 मीटर का होता है ना, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तब ना ये 60 डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का कोण बना ना। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तब जाकर के ये पूरे 60 डिग्री का कोण बना। तो अब 60 डिग्री का जब कोण बन गया तो अब बोला गया कि भाई अब ये तो दूर जाएगा तो और फैलते जाएगा, फैलते जाएगा। देखिए ये इधर भाग रहा है, ये इधर भागेगा तो फैलते जाएगा। तो वो देखा गया कि भाई ये तो 1 डिग्री से भी ज्यादा है, ये मतलब 1 डिग्री दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ना 1 डिग्री दिख रहा है, लेकिन आगे जाकर के और ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया, यानी ये हजारों किलोमीटर में जा सकता है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया में जा सकता है, इसके बीच के दूरी हो सकता है। ठीक है, तो इसको एग्जैक्ट मानने के लिए, मान निकालने के लिए बाबू क्या करना पड़ा, हम लोग जैसे 1 मीटर को 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में हम लोग चेंज करते हैं कि 1 मीटर से काम नहीं चलेगा, 1 मीटर तो ज्यादा वैल्यू है, तो 100 सेंटीमीटर यानी छोटी इकाई में हम इसको चेंज करें। वही बात यहाँ पर भी है कि मान लीजिए ये 60 डिग्री पे है, कोण 60 डिग्री पे है,
इसके बीच में एक एक डिग्री का अंतर है, 1 डिग्री का अंतर है ना। अब ये 1 डिग्री का भी अंतर है, अगर इसको भाग में बांटना पड़े, 1 डिग्री को भी बांटना पड़े 2 भाग में, तो अब हम क्या करेंगे, तो 1 डिग्री को हम लोग मिनट में चेंज करते हैं, मिनट में बदल देंगे। यहाँ पे देखिएगा कैसे बदलते हैं हम लोग। 1 डिग्री को यहाँ पे मिनट में, छोटी इकाई, डिग्री से छोटी इकाई मिनट, ठीक ना, मिनट में हम लोग चेंज करते हैं। तो 1 डिग्री में हम लोग का 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 60 मिनट को डैश से सूचित किया जाता है। कोण में त्रिभुज या कोण पढ़िएगा तो 60 मिनट को हम लोग डैश से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ऐसे डैश दे दिया रहे तो मिनट होगा वो। 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट में चेंज कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब 60 मिनट में बाबू चेंज कर दिए, तो अब ये 60 मिनट इधर आएगा तो क्या हुआ, 60 मिनट या इधर आएगा तो क्या हुआ, 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएगा। 1 मिनट का वैल्यू, यही तो याद रखना है, इसको याद रखना है। इस वैल्यू के बिना हम लोग नहीं, पूरा चैप्टर अधूरा है। तो देखो यहाँ पे कि 1 मिनट यानी ये 60 डिग्री जो है ये 1 मिनट के गुणज है। यहाँ पे देखिए, फिर इसको इधर भेजेंगे तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो जाएगा ना, गुणा होगा इसमें, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि अब इसको मिनट भी, ये जो मिनट हुआ 1 मिनट, अब इसके बीच में 1 मिनट का अंतर आ गया, इसको भी 60 भाग में बांटे, यहाँ से यहाँ भी इसको बीच में बांट दिए, इसके और इसके बीच में इसको बांटे तो मिनट में आया। लेकिन अब इसमें से भी बांटना पड़े तो बाबू ये तो मिनट में बांट दिए, अब इससे भी छोटा बांटना पड़े तो हम लोग 1 मिनट भी, इसको जूम करके जब देखे तो 1 मिनट भी बड़ा स्पेस उसमें, यानी बहुत ज़्यादा स्पेस है, उसको भी बांटना पड़ा। तो 1 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदल दिए बाबू। 1 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदल दिए, तो 60 सेकेंड यानी 60 × 60 3600 सेकेंड में जब इसको हम बांट दिए तो हम लोग का क्या हुआ कि कोई स्पेस नहीं बचा, यहाँ से आप लोग का एग्जैक्ट मान निकल गया, ठीक ना। और 1 डिग्री तो 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड को हम लोग डबल डैश से सूचित करते हैं। ये डबल डैश दिया रहे तो सेकेंड, और 60 सेकेंड बराबर इधर आएगा तो कितना होगा, 1 मिनट बराबर सॉरी 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट। अब हम लोग सेकेंड को मिनट में बदल दिए, सेकेंड को मिनट में बदल दिए और मिनट को सेकेंड में भी बदल दिए। तो ये हम लोग का याद रखना है, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड और 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट के बराबर होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के बराबर है और 1 सेकेंड 1/60 मिनट के बराबर है। यहाँ पे 1 नहीं, मिनट, ठीक है। जहाँ पे ये सिंगल डैश रहेगा तो मिनट होगा, डबल डैश रहेगा तो सेकेंड होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आज इतना ही रहने दिया जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ठीक है। और लाइक कर दें, ठीक ना। चलिए रहने दिया जाए। जय हिंद।